हाय गाइस, दिस इज द डे वन ऑफ 50 डे कोडिंग चैलेंज। तो हमारा ये डे वन हम 50 दिन तक टोटल करेंगे। हम हर एक डे एक प्रॉब्लम करेंगे कोडिंग का, वो भी बिगिनर टू एडवांस तक। एरे से शुरू करेंगे, डीपी, ग्रीडी, बिट मैनिपुलेशन, सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी बकवास के हम देखते हैं कि हमारा जो आज का प्रॉब्लम है वो क्या है। वो है कैडेंस एल्गोरिथम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? यू आर गिवन एन इंटीजर एरे, you need to find maximum sum of a sub-array, maximum sum of a sub-array containing at least one element, means minimum एक एलिमेंट तो होगा ही एरे में। ठीक है, सब array इज ए contiguous पार्ट ऑफ एन array। इसका मतलब क्या है कि मतलब जैसे अगर तुम अपने सब array में तुम्हारे 3 है, 7 भी है, ठीक है, तो -8 भी रहेगा ही। ठीक है, तुम इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। ये इसके कहने का मतलब है। तो एक कंटिगुअस पार्ट ऑफ एन एरे होता है सब array से। तो फटाफट से हम इसको अपने बोर्ड पे देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, अभी हमारे पास क्या है, एक सिंपल एरे है। हमको मैक्सिमम सब एरे इसमें से देखना है मैक्सिमम कौन है। अगर हम अपने इल्यूजन से देखें माइंड से, तो देखिए ये 2 3 5 बन रहा है। -8 तो काफी छोटा हो जाएगा। एक 7 बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 2 3 5 बन रहा है अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव देखें। लेकिन अगर हम ये वाला पूरा देखते हैं तो 7 3 10 2 12, 12 - 1 11 मीन्स ये 11 बन रहा है। तो इन सब में मैक्स हमारा कितना बन रहा है? 11। तो यानी जो मैक्सिमम सबर है वो हमारा कितना है? 11 बन रहा है। ठीक है, लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। तो एक तो बेसिक तरीका जो हम सबको ही पता होता है कि हम क्या करें, एक बार यहाँ से स्टार्ट करें और आगे बढ़ते जाएं, फिर यहाँ से स्टार्ट करें, आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, जैसे एक हमने मैक्स ले लिया। ठीक है, अभी के लिए कुछ नहीं है मैक्स में, तो करंट वैल्यू कितनी है? 2। अब 3 इसमें प्लस हुआ, वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो मैक्स वाली कितनी हो गई? 5। ठीक है, पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अभी 5 हुई, फिर आगे गया तो 5 - 8, 5 - 8 -3 हो गई। करंट वैल्यू तो 5 ही रहेगी क्योंकि 5 मैक्स है। ठीक है, अगेन 7 पे गया, तो अब देखो -3 और +7। ठीक है, अब पॉइंटर यहाँ पे आई लेट से आया, तो 7 - 3 +4 आ गया। ठीक है, लेकिन 5 तो अभी भी 4 से बड़ा है, 5 ही रहेगा। आई आगे बढ़ा, -1, 4 - 1 3 आ गया। अभी भी मैक्स बढ़ा है तो कुछ नहीं चेंज होगा। आई आगे आया, 3 + 2 5 हो गया। अभी भी हमारा 5 ही है तो कोई भी चेंजेस नहीं। आगे बढ़ा, आई की 3 पे आया, 5 + 3 8 हुआ। तो अभी तो मैक्स 8 हो गया, तो यहाँ पे हमारे क्या आ गया? 8। अभी हमने आई कहाँ से स्टार्ट किया था? फर्स्ट वाली पोजीशन से, और हम लास्ट तक पहुंचे तो हमारा मैक्स हमको क्या मिल गया? 8 मिल गया। अब हम लोग आई कहाँ से स्टार्ट करते हैं ना अपना। अब हम लोग आई अपना फर्स्ट से ना स्टार्ट करके हम लोग सेकंड से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो आई यहाँ पे है, तो अभी मैक्स की वैल्यू 8 है हमारी। तो ठीक है, अब हम अगेन यहाँ पे एक करंट निकालते हैं कितना होगा। ठीक है, अब देखो 3 आया, 3 जुड़ा। ठीक है, दोनों में कौन सा बड़ा है? 3 ही बड़ा है। ठीक है, अब -8 इसमें जुड़ा, ये कितना हो गया? -5 हो गया। अभी भी दोनों में 8 बड़ा है तो कोई चेंज नहीं जब यहाँ पे आया था। ठीक है, अब आई आगे बढ़ा 7 पे, +7 हुआ, कितना हो गया? 2 आ गया। मैक्स अभी 8 ही बड़ा है तो कोई चेंज नहीं। आगे आया आई। ठीक है, अब आई कहाँ पे है? -1, -1 जोड़ा तो कितना हो गया? 1। ठीक है, अभी भी 8 बड़ा है तो कोई चेंज नहीं, इस पे आ गया। आई 2 पे आया, +2 हुआ, कितना बन गया? ये 3। अभी भी 8 बड़ा है तो कोई चेंज नहीं। आई आगे गया 3 पे, +3 हुआ, कितना बन गया? 6। अभी भी 8 बड़ा है, कोई चेंज नहीं। देखो, अब जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे तो हमको मैक्सिमम 8 मिला था, लेकिन सेकंड से स्टार्ट किया हमने, यहाँ इस वाले पोजीशन से, फर्स्ट इंडेक्स से, तो हमको मैक्सिमम कितना मिला? 6। लेकिन हमारा ऑलरेडी मैक्सिमम 8 कैलकुलेटेड है, तो हम अपना 6 क्यों ही रखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसलिए हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे अपने आंसर में। अब हम कहाँ से स्टार्ट करें? ठीक है, हमने सेकंड पोजीशन से भी देख लिया, अब हम थर्ड वाली पोजीशन से देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारा करंट अभी 6 से तो चेंज हुआ नहीं। अब देखो -8 आया, हमने यहाँ, ये कैडेंस एल्गोरिदम नहीं है, ये हमारी नॉर्मल अप्रोच है कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, करंट -8 है,
अभी तो 8 बड़ा है तो कुछ नहीं होगा, आई यहाँ से यहाँ मूव करेगा, +7 होगा, कितना हो जाएगा -8 + 7 -1। ठीक है। अब देखो 7 और -1 और 8 में 8 ही बड़ा है, कुछ चेंज नहीं होगा, आई आगे बढ़ जाएगा, अगेन -1 जुड़ेगा, ये हो जाएगा -2। ठीक है, अभी भी 8 बड़ा है, कोई चेंज नहीं, आई मूव किया, अब 2 है तो +2 होगा, -2 + 2 0 बन जाएगा, अभी भी 8 बड़ा है, कोई चेंज नहीं, 3 पे मूव किया, और जब 3 प्लस होगा तो कितना बन जाएगा ये 3। ठीक है, तो अभी भी 8 बड़ा है, कोई चेंज नहीं, मतलब हम फर्स्ट से स्टार्ट किए थे, हमको कितना मिला 8, सेकंड से स्टार्ट किए थे हमको कितना मिला था 6, और थर्ड से स्टार्ट किया हमको कितना मिला 3, लेकिन अभी भी हमारा मैक्स कितना है 8, तो हमारा आंसर अभी भी कितना रहेगा 8 ही रहेगा। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो अब हम स्टार्ट करेंगे 7th पोजीशन से। ठीक है, अब हमारी वैल्यू जो है कहाँ पे आएगी 7 पे, तो हमारी करंट वैल्यू कितनी होगी आई की वैल्यू की जगह 7, आई आगे मूव करेगा -1, कितनी आई 6, आई आगे मूव किया कितना हुआ +2, कितनी आई 8, आई आगे मूव किया, अब देखो 8 मैक्स 8 ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 पे पहुंचे आई 3 11, अब मैक्स क्या होगा 11, तो इसको काट के हम क्या कर देंगे 11, आई आगे बढ़ा लूप खत्म। ठीक है, अभी हमारी मैक्स वैल्यू कितनी हो गई फिर से 11 हो गई, अब हम आई अगेन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाली पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारी फिर करंट की वैल्यू चेंज होगी, अब ये -1। ठीक है, अब फिर आई आगे मूव करेगा +2, ये अगेन हो जाएगा 1। ठीक है, आई आगे मूव करेगा, मैक्स अभी 11 ही है। ठीक है, +3 आ जाएगा कितना 4, लेकिन मैक्स ऑलरेडी 11 है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे आंसर में। ठीक है, अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1 वाली पोजीशन हो गई, अब 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारी जो करंट वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 2, क्योंकि आई यहाँ पे रहेगा, फिर आई मूव करेगा, इसमें 3 प्लस होगा, कितना आ गया 5, अभी भी 11 मैक्स है तो कोई चेंज नहीं, अब हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से। ठीक है, अब 3 से जब स्टार्ट हुआ तो हमारी वैल्यू कितनी रह गई 3, अभी भी मैक्स 11 है, कोई चेंज नहीं, आई आगे मूव हुआ खत्म। मतलब अगर हम क्या करें एक एक करके एक लूप चलाएं जो क्या करे इधर से पॉइंट करता रहे, और एक लूप से हम आगे बढ़ते रहें, बार 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 चेक करते रहें, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी n बिग O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो हम कैडेंस एल्गोरिदम के यूज से ही इसको क्या कर सकते हैं, बीगो ऑफ एन स्क्वायर को हम डिक्रीज करेंगे किसमें, बीगो ऑफ एन में, और इसको हम सॉल्व करेंगे किसमें, ओनली ए सिंगल लूप। लेकिन हम देखते हैं डबल लूप से हम कैसे इसका कोड लिखेंगे, तो बेसिकली जो डबल लूप से कोड लिखेंगे वो हम क्या होगा, एक हम आई, लेट से हम जे ले लेते हैं। ठीक है, एक जे हम 0 से चलाएंगे, जे लेस देन लेंथ तक ही चलेगा, जे प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद एक हम यहाँ करंट सम ले लेंगे जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0 रहेगी। ठीक है, अब हम क्या किए, एक हम आई ले लिए जो कहाँ से शुरू होगा जे से, और आई भी कहाँ तक जाएगा एरे की पूरी लेंथ तक, और आई आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, करंट इज इक्वल टू करंट प्लस एरे का आई। ठीक है, जो भी एरे का आई होगा हम करंट में जोड़ते रहेंगे, और अपने मैक्स में जो हमारी मैक्स वैल्यू होगी, ठीक है, इसमें क्या स्टोर कर देंगे हम, मैक्स ऑफ किसका, मैक्स वैल्यू का और करंट का, जो भी मैक्स होगा वो किस में आता रहेगा, हमारे मैक्स वैल्यू में स्टोर होता रहेगा, और हम रिटर्न में क्या कर देंगे सिंपल मैक्स वैल्यू। ठीक है, ये हमारा सिंपल कोड था किसके लिए, बीगो ऑफ एन स्क्वायर में। जब हम कैडेंस एल्गोरिथम नहीं यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे ये, लेकिन ये हमारा दे देगा टाइम लिमिट एक्सीडेड, तो मतलब अब हमको यहाँ क्या लगाना है कैडेंस एल्गोरिथम लगाना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कैडेंस एल्गोरिथम कैसे लगेगा। ठीक है, तो अब हम बिलो नीचे जाते हैं, नया एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कैसे लगेगा ये, तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं स्क्रीन। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारा कैडेंस एल्गोरिदम है वो क्या कहता है
कि भाई तुम इसको एक सिंगल लूप में ही करो, तुम दो लूप लगाओ ही मत। उसका कहने का मतलब क्या है? देखो, एक तुम ले लो मैक्स वैल्यू, और एक तुम ले लो नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, अब दोनों को तुम, कैडेंस एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है, तुम दोनों को पहले ले लो एरे ऑफ जीरो। एरे ऑफ जीरो मतलब आई की करंट वैल्यू पे, यानी टू। और नेक्स्ट वैल्यू को भी ले लो आई की कहाँ पे, करंट वैल्यू पे। ठीक है, और जो हमारा एल्गोरिदम है, कैडेंस एल्गोरिदम जो है, वो कहता है कि पहले नेक्स्ट वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करो? नेक्स्ट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैक्स ऑफ किसका, एरे ऑफ आई का। और अगर नेक्स्ट वैल्यू में हम एरे ऑफ आई जोड़ दें, ठीक है, एरे ऑफ आई में, और अगर नेक्स्ट वैल्यू में हम क्या जोड़ दें, एरे ऑफ आई जोड़ दें, ठीक है, इन दोनों में मैक्स कौन है, वो हमारी नेक्स्ट वैल्यू में स्टोर करो। ठीक है, और जो हमारा मैक्स वैल्यू होगा वो किसका किसका मैक्स होगा, मैक्स वैल्यू का और नेक्स्ट वैल्यू का। अब ये एग्जांपल से ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या पे है, कहाँ पे है एक्चुअली, ये क्या मीनिंग कर रहा है यहाँ पे। हम लोग इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो, तो जो पहले हमारा आई टू पे है ना, तो आई हमारा टू पे था, हम पहले ही क्या किया, हमने आई टू पे रखा ही नहीं। जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी हमने पहले ही स्टोर करा दी दोनों में, आई हमने वन से स्टार्ट किया। ठीक है, अब वैल्यू कितनी है, थ्री। ठीक है, अब हमारी वैल्यू कहाँ पे गई, एरे का आई कितना है, थ्री। और नेक्स्ट वैल्यू कितना है, अभी करंट पे टू है, प्लस, और एरे का आई कितना है करंट पे, थ्री। मतलब ये दोनों जोड़ के कितना हो गया, फाइव। तो नेक्स्ट वैल्यू में क्या स्टोर होगा, कि जो करंट वैल्यू है और जो नेक्स्ट वैल्यू में अगर करंट वैल्यू जोड़ रहे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ थ्री है और यहाँ थ्री प्लस टू फाइव है, यानी जो मैक्स वैल्यू क्या हो गई, फाइव। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा हमारा, फाइव। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई, फाइव। अब देखना, ये मैक्स वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी है, टू। और नेक्स्ट वैल्यू कितनी है हमारी, फाइव। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो हमको लगा भाई फाइव बड़ा है, तो मैक्स वैल्यू कट के क्या हो जाएगी हमारी, फाइव हो जाएगी। ठीक है, अब आई हमारा मूव करेगा आगे। अब देखना, यहाँ पे अब हमारी इसकी वैल्यू चेंज हो गई, एरे की वैल्यू कितनी आ गई, -8। नेक्स्ट वैल्यू कितनी थी हमारी, फाइव। और -8 जुड़ा तो ये हो गया -3। ठीक है, अब -3, अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो -8 और -3 में बड़ा तो -3 है। ठीक है, तो यानी ये कट के क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू हमको क्या मिल गई, -3 मिल गई। लेकिन जो अब देखना, अब हमारी यहाँ पे नेक्स्ट एरे ऑफ आई और नेक्स्ट वैल्यू में अगर उसको जोड़ रहे हैं तो उन दोनों में मैक्स हमको ढूंढना है। ठीक है, अब यहाँ मैक्स वैल्यू जो हमारी थी वो कितनी है, फाइव है। और जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू वो कितनी है, -3। अब देखा हमने कि भाई दोनों में, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो अभी भी हमारा फाइव बड़ा है। तो हमारा क्या रह गया आंसर में, फाइव ही रह गया। आई एक मूव किया। ठीक है, आई हमारा पहुंचा किस पे, सेवन पे। अब देखो अगेन, अब क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी हुई, सेवन। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, -3 प्लस सेवन, जो कि कैलकुलेट होके कितनी आती है, फोर। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ठीक है, अब पता लगा भाई इन दोनों में तो सेवन बड़ा है। ठीक है, ये वैल्यू कट के क्या हो गई, सेवन। अब देखो, ये इतना हमारा एरे पीछे छूट गया, हम अगेन फिर बड़ी वैल्यू से हम अपना क्या कर लिए, स्टार्ट कर लिए अपना नया सब एरे। ठीक है, ये सब एरे हमारा छूट गया पीछे, अब हमारा नया सब एरे स्टार्ट होने लगा इधर से। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू सेवन पे चेंज हुई। अब यहाँ मैक्स वैल्यू पहले क्या थी, फाइव। नेक्स्ट वैल्यू सेवन, अब बड़ा कौन सा है, सेवन। तो ये कट के क्या हो जाएगा हमारा, सेवन। फिर से आई हमारा एक मूव किया। अब देखो ये वैल्यू क्या हो गई, -1। और जो नेक्स्ट वैल्यू है सेवन और -1, जो कितना आ गया हमारा, सिक्स आ गया। ठीक है, अब से, अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो सिक्स बड़ा है। नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारी मैक्स वैल्यू है, अब पहले कितना थी, सेवन। और अभी नेक्स्ट वैल्यू हमारी कितनी है, सिक्स। अब देखो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो ऑलरेडी सेवन बड़ा है, तो हम चेंज नहीं करेंगे, सेवन ही रह गया। आई हमारा मूव किया टू पे। ठीक है, अब हमारा देखना क्या हुआ, अब हमारा जो एरे का आई है वो टू हो गया। नेक्स्ट वैल्यू सिक्स थी, 2 और नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, 7। अब देखो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो ऑलरेडी सेवन बड़ा है, तो हम चेंज नहीं करेंगे, सेवन ही रहेगा। आई हमारा मूव किया टू पे। ठीक है, अब हमारा जो एरे का आई है वो 2 हो गया, नेक्स्ट वैल्यू 6 थी,
आई जुड़ा 2, कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो भाई पता लगा 8 बड़ा है, तो हमने वैल्यू चेंज करी इसको, इन दोनों में जो बड़ा था वो वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब हमारा मैक्स वैल्यू कितनी थी? 7। और नेक्स्ट वैल्यू कितनी हमको मिली है? 8। ठीक है, तो 7 और 8 में कौन सा बड़ा है? तो हमको पता लगा 8 बड़ा है। हमने इसकी वैल्यू कितनी कर दी? 8। और आई को क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब आई की करंट वैल्यू देखो कितनी मिल गई। आई की करंट वैल्यू मिल गई 3। नेक्स्ट वैल्यू कितनी थी? 8। तो इसमें 3 प्लस हुआ तो कितना हो गया? 11। अब कौन बड़ा है दोनों में? तो 11 बड़ा है। ठीक है, अब जो मैक्स वैल्यू थी वो थी कितनी? 8। और जो नेक्स्ट वैल्यू मिली हमको वो कितनी मिली? 11। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो 11 बड़ा है। तो अब जो है आई ब्रेक हुआ यहाँ पे। सिंपल जो हमारा मैक्स वैल्यू होगा वो हमको मिल जाएगा। अगर हम इसका सूडो कोड लिखें तो सिंपल सूडो कोड देखो क्या होगा। तो देखो, एक हम क्या ले लिए? एक अपना हम ले लिए। ठीक है, मैक्स वैल्यू ले लिए क्या? एरे ऑफ 0 जो होगा हमारा। और जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू होगी वो भी हम क्या ले लिए? एरे ऑफ 0। ठीक है, अब हमने एक सिंपल लूप लगाया। आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन एरे की लेंथ तक चले आई प्लस प्लस। सॉरी, 0 से नहीं, हम 0 तो ले लिए तो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं अपना। ठीक है, अब हम क्या किए? जो हमारी पहले हमको क्या नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? मैक्स ऑफ किसका? जो हमारा एरे ऑफ आई है। और जो हमारा ऑलरेडी नेक्स्ट कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर उसमें हम एरे ऑफ आई प्लस कर रहे हैं जो दोनों में मैक्स हो, वो नेक्स्ट वैल्यू में स्टोर कर दो। और मैक्स वैल्यू में क्या स्टोर कर दो? मैक्स ऑफ किसका? मैक्स वैल्यू, जो हमारी मैक्स वैल्यू है और जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है, इन दोनों में जो बड़ा हो हमारा वो हमारा किस में स्टोर कर दो? सिंपली मैक्स वैल्यू में। और लास्ट में हम सिंपल क्या रिटर्न कर देंगे? अपनी मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से केडेंस एल्गोरिथम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और ये सिंपल हमारा कितना ले रहा? बिग ऑफ ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो अब हम कोड कोड देखते हैं इसका कैसे वर्क होगा। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? एक नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, कहाँ? एरे ऑफ 0। अब एक मैक्स वैल्यू लेते हैं, एरे ऑफ 0। ठीक है, एक सिंपल लूप चला रहे हैं, आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एरे डॉट लेंथ और सिंपल आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हमको क्या करना है? जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू होगी क्या होगा? मैथ डॉट मैक्स, क्या होगा ये? एरे ऑफ आई। देखो ये एरे ऑफ 1 से हमको रन करना है। ठीक है, क्योंकि 0 हमने ऑलरेडी ले रखा है। तो देखो ये, और जो नेक्स्ट वैल्यू ऑलरेडी है हमारी उसमें एरे ऑफ आई प्लस करके देखो कौन सी बड़ी आ रही है। उसके बाद जो मैक्स वैल्यू होगी हमारी, मैथ डॉट मैक्स। ठीक है, अरे वो क्या होगा हमारा? मैक्स वैल्यू में और नेक्स्ट वैल्यू में, दोनों में कौन बड़ा होगा? वो हमारी मैक्स वैल्यू में आ जाएगी। सिंपली हम जो हमारी मैक्स वैल्यू होगी वो हम क्या कर देंगे? उसको रिटर्न कर देंगे। तो देखना इसको वर्क कैसे करता है। आई थिंक सब चीज़ सही लग रही है। रन कंपाइल करके देख लेते हैं कुछ गलती हो तो। ठीक है, सब सही लग रहा है। सिंपल ये हमारा छोटा सा कोड था और ये सक्सेसफुली रन किया है। ठीक है, तो हमारा, अगर और भी अब हम कल देखेंगे हमारा डे 2, उसमें जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके।